Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. And today we're gonna read the poem The Duck and the Kangaroo. And this poem is in NCERT class 9th book. Okay, so let's start the poem without wasting time. The Duck and the Kangaroo means कविता है एक डक और एक कैंगरू के बारे में. ओके, कैंगरू जैसा कि आप जानते हैं होप करके चलते हैं और इनके बारे में खासियत ये है कि ये अपने बेबी को अपने स्किन में रख सकते हैं. इनके स्किन के बाहर मतलब इनके पेट के बाहर एक अलग से स्किन होती है, उसके अंदर अपने बेबी को रख सकते हैं. एंड डक जो कि एक फुल्ली मैच्योर्ड मेल होता है और इसका ऑपोजिट जेंडर जो होता है वो ड्रेक होता है. Okay, so let's start the poem. This is a humorous poem of a kind known as Nonsense Verse by Edward Lear. हमारी पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है? एडवर्ड लियर है. ह्यूमरस पोएम है मतलब काफ़ी हास्यप्रद कविता है, काफ़ी मजाकिया सी पोएम है. एंड नॉन एज नॉनसेंस वर्स मतलब इसमें ज़्यादा पोइटिक डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगी और नॉनसेंस वर्ड्स में लिखी गई है. ओके, सो पोएम में होता क्या है कि एक डक जो है वो कैंगरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने ऊपर बैठा करके इस दुनिया की सैर कराए. और साथ ही में पोएट हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी से बहुत प्यार से कोई भी काम करने को कहें तो वो बंदा मना नहीं करता है. लेट्स स्टार्ट. सेड द डक टू द कैंगरू. डक जो है वो कैंगरू से कहता है, गुड ग्रेसियस, कितनी अच्छी बात है. हाउ यू हॉप, तुम कैसे हॉप करते हो. हॉप का मतलब होता है उछल उछल कर चलना. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, और तुम खेतों में भी उछल उछल कर चल सकते हो, पानी में भी उछल उछल कर चल सकते हो. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे भी नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. बोर का मतलब होता है ऊब गई है, नेस्टी का मतलब होता है गंदा, डर्टी. और मेरा जीवन तुम देखो कितना ख़राब है. इस एक पॉन्ड में बिल्कुल बोर हो चुका हूँ मैं, उब गया हूँ. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा होना और बियॉन्ड का मतलब होता है संसार में घूमना. बियॉन्ड का मतलब होता है वैसे के परे, कि मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी इस पॉन्ड के परे मतलब इस पॉन्ड के अलावा इस संसार को घूमूं. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मैं सोचता हूँ या मैं चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारी तरह होप कर पाता. सेड द डक टू द कैंगरू. डक जो है वो कैंगरू से कहता है. ओके, मतलब अभी जो डक है उसको अपना लाइफ पॉन्ड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि काश उसकी लाइफ भी कैंगरू के जैसी होती, वो भी लैंड में और वाटर में हॉप कर पाता, दुनिया घूम पाता. ओके, तो वो इस तरीके से डक जो है वो कैंगरू को कहता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. अब जो कैंगरू है वो अब जो डक है वो कैंगरू से कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कि प्लीज़ तुम एक राइड मुझे अपनी बैक पर दो, मतलब तुम अपनी बैक पर मुझे बिठाकर घुमा दो. सेड द डक टू द कैंगरू. डक जो है वो कैंगरू से कहता है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगा. एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहूँगा, बट क्वैक, लेकिन क्वैक तो ज़रूर करूँगा, बिकॉज ऐसे जो डक हैं वो ऐसे ही बोलते हैं. द होल ऑफ द डे लॉन्ग थ्रू, मैं पूरे दिन भी कुछ नहीं बोलूँगा. And we go to the Dee and the Jelly-Bolly over the land and over the sea. Dee और Jelly-Bolly, यहाँ पर Jelly-Bolly है वो एक पहाड़ी स्थल का नाम है और डी भी एक ऐसा ही मतलब वो बता रहा है कि ओवर द लैंड हम ज़मीन में, ओवर द सी और समुद्र के पार हम घूमेंगे, बहुत मज़े करेंगे. प्लीज़ टेक मी अ राइड, प्लीज़ मुझे ले चलो. और डू, प्लीज़ ऐसा करो ना. सेड द डक टू द कैंगरू. डक जो है वो कैंगरू से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे डी, जेली-बोली, ओवर द लैंड और ओवर द सी, यहाँ सब ले चलो समुद्र के पार, स्थल पर, और प्लीज़ मुझे तुम घुमा दो क्योंकि मैं इस पॉन्ड में रहकर काफ़ी बोर हो गया हूँ. अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं. सेड द कैंगरू टू द डक. अब जो कैंगरू है वो डक से कहता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Kangaroo क्या कहता है? This requires some little reflection. जो तुमने अपनी इच्छा जताई है, हाँ मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. Perhaps on the whole it might bring me luck. शायद हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँ तो मुझे भी बहुत मज़े आए. And there seems but one objection. हाँ ऐसा लगता है कि मैं भी खुश हूँ, लेकिन मुझे बस एक ही बात से दिक्कत है, आपत्ति है, objection है. Which is, जो अगर मैं बताऊँ, if you let me speak so bold,
अगर तुम मुझे बोलने दोगी, बोलने दोगे, मुझे बहादुरी से बोलने दोगे। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंट हैं, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत गीले और ठंडे होते हैं। तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा बट इट्स ओके, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है मुझे तुमसे, बाकी मुझे तुम्हें घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमाटीज़, और शायद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँ और तुम्हारे ठंडे और गीले पैरों की वजह से मुझे रूमाटीज़ हो सकता है, मतलब मुझे जॉइंट पेन हो सकता है, मेरे जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। सेड द कैंगरू, कैंगरू ने कहा कि मुझे सिर्फ ये एक दिक्कत है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। ओके, व्हाट्स आवर फोर्थ स्टैंजा? सेड द डक, डक ने कहा एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर सोचा। सेट ऑन द रॉक्स का मतलब होता है जो पानी में जो उठा हुआ स्थान होता है, या फिर ये बता सकता है कि मैं जब पहाड़ी पर बैठा हुआ था। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि हाँ, तुम्हें मेरे गीले और ठंडे पैरों से प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें जॉइंट पेन हो सकता है, क्यों मैं सिर्फ अपने लिए तुम्हें परेशान करूँ। मैंने इसके बारे में ना बहुत सोचा। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और हाँ, मैंने इसका इलाज निकाल लिया है। मैं 4 पेयर मतलब 4 जोड़े लेकर आया हूँ रोस्टेड सॉक्स का, मतलब जो ऊन से बुनी हुई जुराबें हैं जो कि मुझे बहुत वार्म रखेंगी और साथ ही में तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे 4 जोड़े जुराब ले आया हूँ विच फिट माई वेब फीट नीटली। वेब फीट का मतलब होता है जो जालीदार पैर, जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, स्पेशली हम बतख की बात करें तो उनके पैर ऐसे ही होते हैं। तो वो बोलता है कि मैं 4 जोड़े जुराब ले आया हूँ जो कि मेरे जालीदार पैरों को अच्छे से फिट होंगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और हाँ, ठंड से बचने के लिए मैं एक क्लॉक ले आया हूँ, मतलब अ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि हमें बहुत गर्म रखेगा। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और रोज़ाना मैं एक सिगार जलाऊंगा। सिगार का मतलब होता है बड़े साइज़ की सिगरेट हम कह सकते हैं। देखिए ये इमेज में, ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, और हाँ, मैं अपने लिए तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैंने ये सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। 4 जोड़े में बुने हुए जुराब ले आया हूँ जो मेरे पैरों को फिट होती हैं, तो तुम्हें ठंडे और गीले पैरों से कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। साथ ही में हमें ठंड ना लगे, मैं एक कपड़ा ले आया हूँ जो हमें बहुत गर्म रखेगा, और एक सिगार भी लेकर आया हूँ जो हमें बहुत गर्म रखेगा। तुम बहुत प्यारे हो, अब अगर तुम मुझे घुमाने ले चलो, मतलब वो बहुत ही प्यार से उससे कहता है। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट स्टैंजा, सेड द कैंगरू, कैंगरू कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Okay, said the kangaroo. Kangaroo ने कहा I am ready. ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे अरेंजमेंट से काफ़ी खुश हूँ जो भी तुमने किया है हम दोनों के लिए। All the moonlight pale, चलो चांद की रोशनी में भी घूमेंगे, but to balance me well, लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर तुम अच्छे से बैलेंस करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डियर डक, सिट स्टडी, तो बिल्कुल सीधे होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और हाँ, मेरी पूँछ वाला जो सिरा है उसको पकड़ लेना, जैसे ये देख सकते हो आप बैठा हुआ है एकदम सीधा। एंड सो अवे दे वैंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, और इस तरीके से वो संसार का चक्कर लगाने या फिर दुनिया घूमने चलते हैं हॉप करते हुए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, और ऐसे हॉप करके वो इस पूरे संसार के 3 चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, ओहू, और बताओ आप कि कौन ज़्यादा खुश होगा, एज द डक एंड द कैंगरू, डक या फिर कैंगरू। अब आप देख सकते हैं कैंगरू को तो डक को बैलेंस करना पड़ रहा है, तो इनको तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन डक काफ़ी आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है डक ही ज़्यादा खुश हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज़ द पोएम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डक ने इतने प्यार से पूछा कि कैंगरू मना नहीं कर पाया और वो लोग जो हैं वो घूमने गए। सो दिस इज़ द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे अस, कि अगर हम बहुत प्यार से किसी को काम करने के लिए कहेंगे तो वो हमें मना नहीं करेगा। आई होप you have understood the poem. Now I'm going to show you some questions and you have to tell the answers in the comment section. If you haven't subscribed the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. Stay tuned with us. Thank you. Thanks for watching.